हिमालय की पुत्री है माता पार्वती। और हिमालय की ही एक चोटी है कैलाश। और माता पार्वती ब्याही गई भगवान शंकर को, इसलिए विष्णु जी रहते हैं समुद्र में और शंकर जी रहते हैं हिमालय में। तो ससुर घर अरे वो दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है, हरी हर एक है दोनों। अच्छा, रहते तो ससुर घर में है, पर ससुर की सहते एक भी नहीं महाराज। और दब के रहना भी नहीं चाहिए। मैं 2 मिनट के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। और आप आ गए हमारे आदरणीय श्री शैलेंद्र कुमार जी द्विवेदी, जो कि आप रामलीला समिति के सक्रिय सदस्य हैं। आपकी ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्राम भरखरी में 2 दिवसीय रामलीला का आयोजन होता है और 1 दिवसीय श्री जवारा महोत्सव का भी बड़ा अद्भुत आयोजन संपन्न होता है। और दोनों आयोजनों को मिलाकर लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्च होता है। और छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर में जो जिस योग्य है अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर प्रकार से सहयोग भी करता है। हमारे ग्राम के जो भी वासी हैं वो 1-1 रुपए, 10-10 रुपए, 100-100 रुपए इकट्ठा करते हैं और 4 से 5 लाख रुपए इकट्ठा होता है। और सारा ग्राम से ही होता है, कुछ बाहरी लोगों का भी सहयोग मिलता है हमें। तो मैं अपने ग्राम वासियों के लिए आपसे चाहूंगा कि आप आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द अवश्य बोले कि इतना बड़ा आयोजन समस्त ग्राम के सहयोग से होता है। रामलीला भी ग्राम वासियों का है, जवारा महोत्सव भी रामलीला, दोनों आयोजन ग्राम के ही हैं और ग्राम का अतुलनीय सहयोग रहता है। इसलिए मैं समस्त ग्राम वासियों को कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करता हूं और ये निवेदन करता हूं कि इस आयोजन को, ये हमारी धरोहर है ग्राम की। न जाने कितने अनेकों गांव से, जिलों से लोग बाहर से भरखरी ग्राम के जवारा और भरखरी ग्राम की रामलीला को देखने के लिए लोग आते हैं। जो भी नाम सुन लेते हैं कि भरखरी में जवारा हो रहे हैं, तो ये हमारी धरोहर है। तो इस धरोहर को आपस में सभी लोग सौहार्द की भावना को बनाए रखते हुए निरंतर इसी प्रकार से कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करते रहे। तो हर काम में एक समिति होती है, जवारा समिति है और रामलीला समिति है, आगे आकर के वो काम करती है और बड़ा अच्छा काम करती है। तो मैं चाहता हूं कि दोनों समितियों के लिए और पूरे ग्राम के वासियों के लिए आपके मुखार बिंदु से 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हो जाए तो बड़ी महान कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए सरकार, सौभाग्यशाली है वो ग्राम जो राम काम से जुड़ा है। ध्यान देना जरा, हमारे घर के जो काम है वो काम काज है, लेकिन भरखरी के जो ये मेला महोत्सव है, जवारा और रामलीला, ये राम काज है। परम सौभाग्य है कि इस दिन हर घर में तो कम से कम 10-20 मेहमान होते ही होंगे अवश्य। ये प्राचीन धरोहर है, आप सभी भाग्यशाली हो, क्योंकि यही सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आए न जाई। महाराज, तो मैं तो नहीं जानता लेकिन सुनता रहता हूँ बुजुर्गों के मुख से कि लमसम 140 या 150 वर्ष हो गए हैं इस धरोहर को समस्त ग्राम के वासियों ने संभाला हुआ है। और आगे मेरा विश्वास है कि आगे भी निरंतर आपके आशीर्वाद से इसी प्रकार से क्रम चलता अरे ये धरती वीर पशुना धरती है, तुम्हारे जैसे जब पुत्र यहाँ से पैदा होंगे तो निश्चित ये धरोहर आगे बढ़ती ही जाएगी, इसको कम नहीं होना, ये हमारा आशीर्वाद है। और ये ईश्वर से कामना भी है कि आप लोग इसी प्रकार से देखिए, हमेशा याद रखना कभी बिखराव नहीं होना चाहिए। हम जब जब बटे हैं तभी कोई ना कोई हिस्सा देश से कटा है, और हम लोग जब बटेंगे तो कटेंगे, है ना। इसलिए बटना नहीं है, एक होकर के परमात्मा के चरित्र में एकीकरण करना है। अवनीश जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, जो ग्राम के प्रति इतना सुंदर सौहार्द आपका है, ये भी भगवान की कृपा है, आपको ईश्वर सदैव। मैं चाहूंगा
कि हमारे समस्त ग्रामवासी एक बार जोरदार तालियों से अपना ही सम्मान बढ़ावे। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए व्यास जी। और आप है हमारे आदरणीय श्री संतोष भाई जी प्रजापति, आदरणीय श्री संतोष प्रजापति भाई जी, आपकी ओर से ये 101 पुष्पमुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में और 101 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के पदार चरणों में पूजा की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है हमारे बुजुर्ग कलाकार, ताड़का का बड़ा ही सुंदर अपने आपके द्वारा अभिनीत होता था, अब बुजुर्ग हैं, आपके द्वारा भी ये 51 पुष्पमुद्राएं दोनों महान विभूतियों को प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे श्री बड़े भाई गुल्ला यादव जी, गुल्ला यादव जी, शिवमोहन यादव जी, आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं। और आप हैं हमारे आदरणीय छंगा प्रजापति जी, आपकी ओर से ये 101 पुष्पमुद्राएं और ये 51 पुष्पमुद्राएं हमारे आदरणीय श्री विजराज प्रजापति आचार्य जी की माता जी की ओर से ये 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। तो छंगा भैया को और माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास जी, अवधारणा राम जी ने व्यवहारियों की बना दी है तो हम चाहेंगे कि जितने भी इस रामलीला के समिति के लोग हैं, बिल्कुल अमानी बोरिया बोली तुरंत देव में थैली खोली, आप व्यवहारी बुला ले। आइए एक बार जोरदार ताली इस पूरे आयोजन के लिए, आयोजन समिति के लिए। हम चाहते हैं शीघ्रता से जितने भी समिति के लोग हैं, राम जी चाहते हैं आपके द्वारा उनको आहूत किया। आइए हमारे जो भी वरिष्ठ और श्री रामलीला समिति के पदाधिकारी हैं, व्यवहारियों का क्रम है, तो जो भी भगवान से आशीर्वाद लेना चाहे वो आ सकते हैं। और रामलीला समिति के पदाधिकारी और सक्रिय सदस्य मंच पर आने की कृपा करें। देखिए, और हमारे जवारा समिति के अध्यक्ष महोदय, प्रबंधक महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, जो भी हमारे यहाँ पर पदाधिकारी है जवारा एवं रामलीला समिति के, तो वो भी आ जाए तो महान दया होगी। देखिए एक बात हम आपको कह दें, हम सबसे पहले हम राम जी को बुलाएंगे। आओ आप सौभाग्यशाली आ जाइए, तो 4-5 लोग आ जाइए, जो यहीं बैठे हैं खड़े हो जाए, मंच के लोग ही खड़े हो जाए। आओ जनक जी, मनोज भैया आ जाओ। प्रबंधक जी हमारे श्री पप्पू द्विवेदी जी और अध्यक्ष जी हमारे श्री राजू द्विवेदी जी, जो भी हमारे बैठे हुए हैं, तो सभी लोग आ जाएं। आ जाइए भाई, आ जाइए, 5 लोग 5-7 लोग जो लोग भी हो आ जाइए। आदरणीय श्री राजो सिंह जी राठौर, आप भी आ जाए। और हमारे ग्राम प्रतिनिधि के पुत्र आ जाइए हमारे देवी दीन जी, आप भी आ जाए। और हमारे जवारा समिति के प्रबंधक महोदय आदरणीय श्री पप्पू द्विवेदी जी, चाचा जी आप भी आ जाए। तो जो भी और हमारे भूतपूर्व प्रधान आदरणीय श्री देवेंद्र कुमार जी पांडे, आप भी मंच पर उपस्थित हो जाए तो महान दया होगी। और जो भी सदस्य है वो भी आ जाए। मैं केवल एक बात ही कहना चाहूंगा, बड़ी अच्छी भावना है हमारे अवनीश जी की। सौभाग्य है इस धरती का कि इस रत्न को उन्होंने पैदा किया। और देखिए, 2 होते हैं, एक होता है मंच का व्यवहार, एक होता है पर्दे के पीछे का व्यवहार। हम लोग इस व्यक्तित्व के व्यवहार क्या कहें, प्रेम में ऐसे बंधे कि किसी की भी बात कट सकती है, लेकिन अवनीश की बात कभी कटती नहीं है। तो रामलीला का जो धरातल यहाँ पर बना है, उसमें अवनीश की बहुत बड़ी प्रमुख भूमिका है। ऐसा कोई कलाकार नहीं बड़े से बड़ा जिसको ये प्रेम से कह दे कि भाई जी आपको आना है, वो ना आवे। ये इस गांव का सौभाग्य है, क्योंकि इस मिट्टी में खेल कर ये बालक पड़ा है। आप लोगों का स्नेह से प्राप्त है। हमारा भी आशीर्वाद पहला तो अवनीश को ही जाता है। सदैव सुखी रहे, यशस्वी रहे, और इसी प्रकार आप लोगों को ये मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है, ये इसकी सबसे बड़ी भावना है। दूसरी बात, ये धरोहर 150 वर्ष पुरानी है, तो मैं कल्पना करता हूं कि इस धरोहर ने अंग्रेजों का शासनकाल भी देखा होगा, इस धरोहर ने मुगलों का शासनकाल भी देखा होगा। तो जब उस समय ये धरोहर नहीं टिकी, तो अब तो कुछ अनुकूल समय है। इस धरोहर में 4 चांद लगने चाहिए। क्यों?
क्योंकि यही सिद्धांत है। ओम, चूंकि ज्ञान ना रहेगा यहाँ, सब विज्ञ लोग बैठे हो खड़े हो, ना कोई ज्ञानी रह जाएगा, राज ना रहेगा यहाँ, ना कोई राजधानी रह जाएगी, महल ना रहेंगे यहाँ, तू महले भी ना रहेंगे यहाँ, भवन ना रहेगा यहाँ, ना कोई छानी रह जाएगी, प्रेम की परिधि भी ना रहेगी वसुधा में। याद रखना, अपनी रह जाएगी ना बेगानी रह जाएगी। और कह दे कि हम बने रहेंगे तो हम भी ना रहेंगे यहाँ, और तुम सब भी ना रहोगे यहाँ, क्योंकि कहने को केवल कहानी रह जाएगी। लीला, भगवान का सुमिरन, स्मरण, कथा और जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है मित्रों, ये कभी मनोरंजन का साधन नहीं हो सकते। ये पुरानी धरोहर है, इसलिए मुझे कहना है ये आत्मरंजन का विषय है, ये परिवर्तन का विषय है, ये मनोरंजन का विषय नहीं है। लीला ही पर्याप्त नहीं, अब तुम्हें राम बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों में अब इतिहास बदलना होगा। और देखिए, आप लोगों के बीच में हमारे वृंदावन धाम से इसी गांव के भी धरोहर हैं, और इनका परिवेश बता रहा है कि भगवान के गुणानुवाद में श्रीमद् भागवत कथा के, राम कथा के भी भगवान के चरित्र के प्रवक्ता हैं। और भगवान के चरित्र के प्रवक्ता होना ये भी भगवान की अनुकंपा ही है ना। क्योंकि इस चरित्र मार्ग में आना ये बड़ा कठिन है, और इस मार्ग में आने वाला व्यक्ति अपना ही कल्याण नहीं, सबका कल्याण करता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, एतस्माद् परमं किंचित मनः शुद्धै न विद्यते। भागवत की चर्चा याद दिलाई तो हमने कहा एक श्लोक अर्पित कर दे। इस माध्यम से अच्छा कोई दूसरा माध्यम मन शुद्धि का नहीं है। और अगर मन शुद्ध हो गया तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये वार्ता सदैव कहनी चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इसको सुनने मात्र से ही हरि चित्त में चिपक जाते हैं, जो आधुनिक भाषा में कहते हैं चित्त में विषय चला जाए। यही प्रश्न एक बार ब्रह्मा जी से सनत कुमारों ने किया था हंसोपाख्यान में। कहा था अगर विषय और चित्त आपस में मिल जाए तो इनको अलग कैसे किया जाए। ब्रह्मा जी अचंभित हो गए। ब्रह्मा जी ने नारायण का ध्यान किया कि हम अपने लड़कन का उत्तर नहीं दे पा रहे। तब नारायण हंस रूप में प्रकट हुए। नारायण से सनत कुमारों ने पूछा, को भगवान आप कौन हैं? नारायण ने कहा, अगर ये प्रश्न शरीर से है तो जो तेरे पंच भौतिक भूत हैं वही मैं हूं। अगर आत्मा से है तो जो तेरे अंदर आत्मा है वही मेरे अंदर आत्मा है। तो उन्होंने शरणागत होकर कहा, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, विषय और रस इनको अलग, विषय और चित्त इनको अलग कैसे किया जाए। तब भगवान ने कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य। अरे जो मेरी शरण में आ जाता है, न विषय रहता है, न चित्त रहता है, न रस रहता है, सबसे बेलगाव हो जाता है। अच्छा लगा आपका परिवेश, आशीर्वाद है। भगवान से प्रार्थना है कि आपकी वाणी को, आपके मन को, आपके शरीर को सामर्थ्य दे। इसी प्रकार भगवत प्रचार करते रहो। आप सभी लोग भगवान के पार्षद हो। हम कहा करते हैं अवनीश से कभी कभी कि हम लोग अगर यहाँ आए हैं तो भगवान ने पार्षद बना के भेजा है कि हमारा प्रचार प्रसार करो। भला हमारा आशीर्वाद है। ये लगा कि अब समिति खड़ी है पूरी। एक बार ताली बजाओ सब लोग बड़ी जोर से।
और ये कार्यक्रम सफल हुआ, इसके लिए सभी को आशीर्वाद है और हमारा आशीर्वाद भी है, गुरु परंपरा वाला आशीर्वाद है। हो वही सुखी सब लोग हे प्रभु। ये छंद भी लिखा तो एक वेदांतदर्शी सर्वनिष्ठ परमहंस, जिन्हें हंस की उपाधि प्राप्त थी, परम पूज्य ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव हंसानंद जी महाराज की कृति है। हो वही सुखी सब लोग हे प्रभु, अरु निरामय हो सभी, कल्याण को देखें सभी, पावे न कोई दुख कभी, क्योंकि धर्म की जय हो सुशीघ्र, अधर्म का प्रभु नाश हो, अज्ञान तम हो मैं विलय, ही दिव्य ज्ञान प्रकाश हो, सत भावना हो प्राणियों में, विश्व का कल्याण हो, सेवा करें निष्काम नहीं, उन्हें स्वप्न में अभिमान हो। हमने देखा है आचार्य जी अपने गुरुदेव को 100-125 वर्ष की आयु और चप्पल पहन के पेड़ पर चढ़ जाते थे। जिस पत्थर को ऋषिकेश भारत माता कुटी नंबर 2 में उनको देखा है, जिस पत्थर को हमारे जैसे 20-20 लोग न तोड़ पाते थे, एक घन में तोड़ देते थे। हमने देखा है कि आज जिस योग के तुच्छ प्रकारों को लोग लेकर लोग योग गुरु बन गए, वो लोग भी उनके चरणों पर बैठकर योग सिखा करते थे। शतभावना हो प्राणियों में, विश्व का जो सिद्ध शब्द होगा वो अपने को कभी प्रकट नहीं करता है, ये ध्यान रखना। हाँ, सतभावना हो प्राणियों में, विश्व का कल्याण हो, सेवा करें निष्काम नहीं, इन्हें स्वप्न में अभिमान हो, प्रभु प्रार्थना पूर्ण करो। और उन महान संत को लाने वाले भी हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन बाबा राजा राम महाराज थे, जिन्होंने इस क्षेत्र को संतों का दर्शन कराया है। हाँ, शतभावना हो प्राणियों में, विश्व का कल्याण हो, सेवा करें निष्काम नहीं, इन्हें स्वप्न में अभिमान हो, प्रभु प्रार्थना पूर्ण करो। तुम देव देव महान हो, पीड़ित न हो मैं प्रलय में भी, इन्हें हंस ऐसा ज्ञान हो, शांत हो त्रयताप हे प्रभु, शांति उर की कांति हो, हंस मन में शांति हो, अरु दूर। एक बार जोर से बोलो शंकर भगवान की। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जो और हमारे भैया श्री महावीर जी का हार भैया जी की ओर से 51 पुष्पद्राएं प्रदान की गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे आचार्य आदरणीय श्री संजय कृष्ण जी त्रिपाठी, आपकी ओर से भी ये 101 पुष्पद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के श्री चरणों में सादर समर्पित की जा रही है। बड़े भैया से आशीर्वाद की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं हमारे आचार्य जी, जो इन्होंने हमें बहुत शिक्षा दी और आज उन्हीं का आशीर्वाद हम सभी बच्चों पर काम कर रहा है। आदरणीय श्री गुजरात जी प्रजापति, आपकी ओर से ये 101 पुष्पद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री राजू सिंह जी राठौर, दादाजी आपकी ओर से भी 101 पुष्पद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे रमेश चंद्र जी वर्मा, आपकी ओर से भी
21 पुष्पोद्याएं प्रदान की जा रही है। और आप हैं हमारे आदरणीय सम्मानित श्री हरि किशन जी भगत, हरि राम किशन जी भगत बाबा जी की ओर से भी ये 101 पुष्पोद्याएं प्रदान की जा रही है। श्री राम किशन भगत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देवी माँ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। बोले जोरी जुग अभी आप लोगों ने सुना श्री परशुराम जी की वाणी को, बड़ा क्रोध है और श्री लक्ष्मण जी मुस्कुरा देते हैं, बिहस जाते हैं तो क्रोध परशुराम जी का और बढ़ जाता है। लेकिन श्री राम जी की वाणी कैसी है, अति विनीत मृदु शीतल वाणी, ये तो साक्षात ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो लीजिए श्री राम जी के रूप में आप लोग देख रहे हैं हमारे आदरणीय श्री मनोज जी तिवारी, बड़ा ही सुंदर अभिनय आप लोगों ने रात्रि में भी देखा और आप अभी भी आप लोग सुनेंगे और देखेंगे आदरणीय प्रभु श्री राम जी सरकार को। हे नाथ, राघव लक्ष्मण तो बालक है, बड़ा विस्मुहा है बालक ये। अनजान है, तभी तो बालक है तो छोड़ दिया है। परंतु जब ध्यान आपकी ओर केंद्रित करता हूं तो क्या देखते हो? तो तुम सहज सुजाना। तो क्या करूं? आप तो सहज में ही सुजाने। तो क्या करूं राम? ये बालक बचन करिए नहीं काना। बालक बचन ऐसा क्यों राघवेंद्र? ये बरे बालक एक स्वभाव, बर्रिया और बालक का स्वभाव एक जैसा हुआ करता है भगवान। इन्हीं ना संत विदुष का। अगर मेरा दोषी ये नहीं है तो अपराधी कौन है राम? तेना हाँ कछु का जो फिर अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। तो तुम्हारे साथ मैं कैसा व्यवहार करूं राघवेंद्र? पाकूप हाँ बद बद गोसाई मो पर करियो दास की ना। तुम कहना क्या चाहते हो राघवेंद्र? क्रोध, वध, बंधन, जो भी आपको दंड निर्धारित करना है, आप मुझे अपना दास समझकर आप मुझे दंड दीजिए भगवान। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते फिर तो कहिए राघव जय विदर मुनि नायक कैसे 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 चला जाए क्रोध राम? देखो अपने भैया को, देखो 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 देखो, यही के कंठ कुठार। हट जाओ राम। कंठ कुठार। अगर आज इसके कंठ पर मैंने कुल्हाड़ा घात नहीं किया राम, मेरा क्रोध करना व्यर्थ है। हटो, हट जाओ, हट जाओ। तो मैं काय को पिकर घोर अनर्थ हो जाएगा अगर आज आपने अपने कठिन व्रत का प्रहार मेरे भैया की ग्रीवा पर कर दिया।
कौन सा मुख लेकर जाऊंगा वापस अयोध्या? क्या उत्तर दूंगा अपनी मैया को? क्या कहूंगा मां से जाकर कि नहीं बचा पाया मैं तुम्हारे नैनों के तारे लक्ष्मण को, नहीं बचा पाया मैं तुम्हारे गोदी के दुलारे लक्ष्मण को। लक्ष्मण परशुराम जी की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गया। क्या मां से मैं यही कह दूंगा भगवान, क्योंकि जिस समय मैं अयोध्या से चला था, मैया के समीप में गया, मैया से जो ही मैंने कहा मां मैं महामुनि श्री विश्वामित्र के साथ ये गृच्छाहितार्थ जा रहा। मां ने पूछा राम लक्ष्मण भी जा रहा? मैंने कहा मां। मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में सौंप दिया राघव। और मां ने कहा कि राम जिस प्रकार से मेरा लक्ष्मण लेकर जा रहे हो, ठीक उसी प्रकार से मेरा लक्ष्मण मुझे वापस कर देना। अगर बात प्राणों पर आ जाए तो हाथते हाथते अपने प्राण न्यौछावर कर देना, परंतु मेरे लक्ष्मण के शरीर पर एक भी आंच ना आने पावे। भैया के द्वारा कहे हुए अनमोल बोल सुना मैं आपके श्री सुना मैं राम कर रहा हूं। क्या कहा था तुम्हारी मैया ने? सुनाओ। मैया राघव ले चलू तो समय क्या कहा था तुम्हारी मैया ने? राम राम बचन मम सुन लेना, लक्ष्मण को संग लिए जाते वैसा ही मुझे सौंप देना। राघव मैं बंधु विहीनो नाथ कैसे शोकातुर अवध सिधाऊंगा। मैया पूछेगी कि मेरा लखन कहाँ, तो क्या कही करो समझाऊंगा। राघवेंद्र यदि आप लखन को मारेंगे तो मम सिर कलंक आएगा, या मुझसे पीछे आएंगे, क्या मुझसे पहले जाएगा। राघवेंद्र जिसमें मैया लक्ष्मण को मेरे साथ में नहीं पावेंगी, मां की वही अवस्था हो जाएगी जिस प्रकार से मछली को अगर जल से अलग कर दिया जाए तो मछली कुछ देर तक तो तड़पती है भगवान, परंतु कुछ देर बाद प्राण कर देती है। और आप लोग सुन रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की कारुणिक वाणी। श्री लक्ष्मण जी को परशुराम जी मारने के लिए चल देते हैं, लेकिन जब आगे श्री रघुनाथ जी खड़े हों तो भला पीछे वाले का कौन क्या बिगाड़ सकता है। ऐसा भाई के प्रति प्यार, ऐसा भाई के प्रति ऐसी सुंदर भावना, उसी से प्रभावित हुए हमारे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय श्री चतुर्भुज जी प्रजापति, उनके बेटे हमारे देवी दीन जी प्रजापति, आपकी ओर से ये 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं हमारे आदरणीय प्रबंधक महोदय श्री रामलीला समिति के दिनेश कुमार जी द्विवेदी, आपकी ओर से भी ये 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।
जिस समय भगवान भैया लक्ष्मण को नहीं पावेंगी। और आप हैं हमारे हरि सरल मिश्रा उर्फ बउआ जी मिश्रा, ग्राम भरखरी निवासी। आपकी ओर से भी ये 50 पुष्पमुद्राएं ऑनलाइन प्राप्त हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री विज्ञान जी विश्वकर्मा, राम जी के लिए आपकी ओर से ये 101 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सभी श्री राम भक्तों को। भगवान उस समय मां की अवस्था चलगी व्याकुल हो मैया तड़फड़ा उठेगी जब उस छाती से उसी गोदी से ज्वाला भड़ भड़ा उठेगी। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वह लोग जिन्हें परमात्मा ने भाई दिए, और उनसे बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वह लोग जिन भाइयों में आपस में प्रेम हुआ करता है। अभागी तो इस संसार में वह लोग हैं भगवान जिन्हें परमात्मा ने एक भी भाई नहीं दिए, और इस संसार में उनसे बड़े अभागी वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने तो भाई दे दिए, परंतु उन भाइयों के बीच में प्रेम नहीं है, जबकि संसार में सब कुछ दोबारा प्राप्त हो सकता है। और आप हैं हमारे श्री रामलाल जी जो ग्राम हुसैना से पधारे हुए हैं। आपकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, परंतु मिलय न जगत सहोदर भ्राता, मिलय न जगत ये मिल जाते हैं जगतों में, ये मित्र कला तो हजार, लेकिन मिलना कठिनों में जग भाई रघुवंशियों ने किसी के आगे हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगी, परंतु आज रघुवंशी राम अपने भैया लक्ष्मण के प्राणों की भीख मांग रहा है। आपसे भगवान राघव मेरी झोली में मेरे लक्ष्मण के प्राणों की भीख डाल दी। भगवान भिखारी उठाए राम मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा, राघव बदले में मेरा ये कंठ का कर लो अपनी पूरी इच्छा। यदि आप कहे तो मैं खुद जा करो, क्या करोगे? अपना ही वो धनुष उठाना। धनुष लाने का प्रयोजन राम अपने ही हाथों ये काटो शीश, चरणों में भेंटो चढ़ा जा। बस्ती करो राम, मेरे लक्ष्मण को संभालो संभालो अपने नेत्र से बहने वाली अश्रुधारा को राम। तुम्हारी करुणा अगर नेत्रों से बहकर धरती में गिर गई तो सोचो क्या राम की करुणा का भार ये धरती सह पाएगी? फट जाएगी ये धरती राम, असमय में हो जाएगा प्रलय। इसलिए हमारा कहना है राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, आंसुओं से धरा
फट न जावे कहीं। यद्यपि अब गुणों से भरा आपका भाई है, बेला बलिदान की तो अभी आई है। मैंने सोचा परस उठाऊं, तेरे भाई के खंड खंड कर दूं। मारने का कृत निश्चय करके बढ़ा तो देखा कि मरने वाला भी राम और मारने वाला भी राम। इसलिए राम को राम मारे, ऐसा होगा नहीं। राम रोना नहीं, राम रोना नहीं। अरे बिछड़ोगे यदि तुम दोनों तो उस मधुर मिलन का क्या होगा। और धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का। राघवेंद्र, नहीं मारूंगा तुम्हारे भैया को। आज तक मैंने जिसको मारा है उसने अपने प्राणों की भीख हमसे मांगी है। राम, तुम पहले व्यक्तित्व ऐसे हो, तुम्हारा कृत्य, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा रूप, तुम्हारा सौंदर्य, और आज तुम्हारी वाणी भी मुझे मृदु लगी। शून्य मृदु गुण, सुनि मृदु बचन रघुपति के, उगरे पटल परशुधर। संभालो राम, आज मेरे हृदय में संशय का चरमोत्कर्ष है। तुम केवल संसार के राम नहीं हो सकते। कौन से राम हो तुम? राम राम रमापति। व्यास जी, राम रमापति कर धन ले हो, खैचहु मोर मिटे संदेह। देत चापु आप ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयो। और इसी क्रम से प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री विज्ञान प्रकाश विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से 101 पुष्पद्राएं श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री परशुराम जी के श्री चरणों में। और आप हैं हमारे मूल नारायण जी भारती, आदरणीय श्री मूल नारायण जी भारती, आपकी ओर से भी 21 पुष्पद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं जाना था प्रभु, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गान। जोरी जोरी पानी बोले वचन, नहीं जाना था, हृदय ना प्रेम। नहीं जाना था। क्या नहीं जाना था? शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर गावे। जाही अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बतावे। हरि नारद से सुख व्यास रटे, पछिहारी के पुनि पार न पावे। और आज इस पावन दिन में मेरा सौभाग्य देखो प्रभु, सोई प्रभु अपने भगतन हित मिथिला में यह रूप दिखावे। भला मैं आपको जान गया हूं नारायण, तो मेरे साहित्य में वो सामर्थ्य नहीं है जिससे मैं आपकी वंदना कर सकूं। हरि करहु का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो। मैंने विश्व भ्रमण किया है नारायण,
पर तुम्हारा जैसा व्यक्तित्व मैंने आज तक नहीं देखा। तभी तो कहना पड़ गया। क्या कहना पड़ गया? ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। पर नारी पर दृष्टि न डाली, मैंने देखा, पर नारी पर दृष्टि न डाली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, ऐसी तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, तुम्हें राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। राघव जी अभी भी एक अनुभूति की, बड़ा अवगुणी शरीर है प्रभु। अब गुण देख के क्रोध न आता, अब गुण निज निज जन लखी प्रभु प्रेम ना समाता, निज जन लखी प्रभु प्रेम ना। आज कहना पड़ गया कि धन्य कौशलाजु जिसने तुम्हें जाया, धन्य कौशलाजु जिसने तुम्हें जाया, राघव जी तुम्हें। सभी लोग खड़े हो जाइए अपने स्थान पर, क्योंकि महापुराण का वक्तव्य है यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलव केशव। सब लोग दो बार प्रभु नाम संकीर्तन करते अपने धाम को प्रस्थान करेंगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम बोलो रामचंद्र की जय हो। जोर से बोलो लखन लाल की जय हो। बोलो शंकर भगवान की। बोलिए श्री परशुराम जी भगवान की। कही जय 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 रघुकुल के तू मैं चाहता हूँ गई बनई तपे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और मैं चाहता हूँ कि हमारी समिति के द्वारा आदरणीय भगवान श्री परशुराम जी को एक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में जो मंदिर का निर्माण हुआ है उसी का एक प्रतीक चिन्ह भगवान श्री परशुराम जी को हमारी समिति के द्वारा ये भेंट श्री परशुराम जी के लिए पूरी समस्त कमेटी के द्वारा ये सम्मान श्री परशुराम जी का। आप लोग जोरदार तालियों से एक बार तीनों भगवानों का सम्मान करें, स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।